हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी के पिटारा में। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है दिवाली व्लॉग। मतलब दिवाली व्लॉग तो मैं डाल चुकी हूँ, वो दिवाली व्लॉग नहीं है। आप ये मत सोचना कि फिर से दिवाली व्लॉग डाल रही है, नहीं नहीं, वो नहीं है। यानी दिवाली की पैकिंग का व्लॉग है आज। जिस तरह दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए हमने दिवाली की इतनी तैयारी की, इतनी सजावट की दिवाली पर घर की, तो उसी तरह अब हमें दिवाली की उस सजावट को उतार के रखना भी तो होता है ना। तो बस वही मैंने आज व्लॉग बनाया है। सारी सजावट वगैरह हटाई है और अब उसको पैकिंग करके रखेंगे। पैकिंग में भी आप सोचोगे कि पैकिंग क्या करनी है भाई, उठाना है, हटाना है, उठाना है और रख देना है। लेकिन नहीं, जिस तरह आपने दिवाली पर घर को सजाया है उसी तरह अगर तरीके से आप उसकी सारी डेकोरेशन को उतार के अच्छे से पैक करके तरीके से रखोगे, कुछ बातों का ध्यान रखोगे, तो अगली दिवाली पर आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और दिवाली पर ही नहीं, बीच बीच में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पर हमें डेकोरेशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब भी आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी दिवाली की पैकिंग करते हैं। और जो दिवाली का वेस्ट सामान बचा है जिसको हम पैक करके नहीं रख सकते, उससे हम कुछ खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम अपने दिए उठाएंगे जो हमने दिवाली पर जगह जगह लगाए थे, दिए सजाया था घर को। तो उन दियों को हम कलेक्ट कर लेंगे एक जगह पर। और मैंने काफ़ी सारे दिए ऐसे लिए थे जो डिज़ाइनर थे, बड़े बड़े थे, अच्छे से सजा रखा था कुछ दियों को और कलर वगैरह करके और नग वगैरह लगा रखे थे। और कुछ दियों को मैंने खुद घर पर ही सजाया था, कलर किया था उन पे और नग वगैरह लगाए थे, मोती वगैरह लगाए थे, तो अच्छे से सजा दिया था दियों को मैंने, कुछ दियों को। तो ऐसे दिए मैंने अलग कलेक्ट किए हैं। जो छोटे छोटे दिए थे जो नॉर्मल थे, बस पेंट कर रखा था या एज इट इज़ लाए थे, वो अलग रख दिए। और अभी ये जो फूल वगैरह बिछाए थे वो सब भी अलग कर लिए, रंगोली भी हटा दी है। देखिए, रंगोली जब बना रही थी ना, तब कितना शौक़ था, कितना चाव से मैं बना रही थी और इतनी सुंदर बन के आई थी। और बस अब तो फटाफट बस समेट दी है एकदम से ही। और फ्रेंड्स, मैंने ना अपने दिवाली की जो डेकोरेशन है ना, वो सब भाई दूज के नेक्स्ट डे सब हटाई है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार 3 दिन का त्यौहार होता है। तो भाई दूज तक तो हम डेकोरेशन नहीं हटाते हैं और दीपक भी जलाते हैं। इतने सारे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो ज़रूर जलाते हैं। तो रंगोली भी और डेकोरेशन भी एज इट इज़ रहती है। आज मैंने वो सब निकाल ली है। अब हम इन दियों से जो ये बत्ती थी ये सब अलग कर लेंगे। और जो इन दियों की जो ये बत्ती है ना, इनको आप डस्टबिन में ना फेंके। ये भी एक तरीके से पूजा के दिए ही है। दिवाली के दिन तो जो भी दिया जलता है समझो पूजा का ही दिया है। और इन दियों की बत्तियों को आप ना, जो दिवाली के दिन जो पूजा की होती है उसको जब विसर्जित करके आते हैं, दिवाली के बाद जो भी चीज़ें होती है उनके साथ ही इसको भी विसर्जित कर दें। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दियों को एक जगह क्यों इकट्ठा किया है, अलग दिए, कुछ अलग दिए, कुछ अलग दिए। तो देखिए, ये जो दिए हैं ना, ये डेकोरेटिव दिए हैं और ये बहुत कॉस्टली आते हैं। यकीन मानोगे, इस बार मैं 4 दिए ले आई थी 200 रुपये के। तो हर बार इतने महंगे महंगे दिए खरीदना नहीं हो पाता है, या खरीदेंगे भी तो 2-4 खरीद लेंगे। लेकिन हम घर में तो डेकोरेटिव दिए काफ़ी लगाते हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो आप इनको रख सकते हैं नेक्स्ट दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली की बहुत सारी चीज़ें हम हर दिवाली पे यूज़ कर सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं कर सकते। तो हम ये भी कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे दिए होते हैं वो तो हम हर साल खरीदते हैं, क्योंकि कुछ तो टूट भी जाते हैं, और वो तो चलो खरीदते भी हैं, क्योंकि जो लोग इन दियों को बनाते हैं उनकी भी तो बिक्री होनी ज़रूरी है। तो दिए तो हर साल खरीदे ही जाते हैं, लेकिन जो बड़े कॉस्टली दिए होते हैं उन सबको हम रख सकते हैं। तो अब उनको रखने के लिए क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इन दियों को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें ऑयल लगा हुआ है। उसके लिए हमने एक भगोने में गर्म पानी लिया है, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं है,
थोड़ा गर्म है, उसमें हमने सर्फ़ डाल लिया है थोड़ा, और उसको मिक्स करके इस सर्फ़ के पानी में ना हम धो लेंगे। देखिए इनका कलर वगैरह तो नहीं निकल रहा है, लेकिन जो ब्लैक ब्लैक हो गया ये भी पानी से भी नहीं छूट रहा है। तो नेक्स्ट ईयर तो इसमें कलर करना ही पड़ेगा, लेकिन सर्फ़ में इनको धो दो इस तरीके से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ देर इनको छोड़ सकते हैं इस पानी में, लेकिन मैं तो तुरंत ही धो रही हूँ तो अच्छे से साफ़ हो पा रहे हैं। इससे क्या होगा, दियों में जो ऑयल लगा होता है वो हट जाएगा और स्टिकीनेस नहीं रहेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। जब आप इन दियों को पैक करके रखेंगे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से धो लें। देखिए इन वाले दियों पे ना मैंने स्प्रे कलर किया था, और आप सोचिए इस बार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आपने मेरे व्लॉग जो देखे होंगे उसमें आपको पता चल रहा होगा कि मैं एक दिन पहले दिवाली से आई थी, तो मैं इतनी जल्दी कैसे तैयारी करती। ये मेरे पिछली दिवाली के ही दिए हैं, तब मैंने इनको अच्छे से डेकोरेट किया था और वही मैंने इस बार जलाए थे। तो पर इस बार तो अभी ये काले काले हो गए थे, पिछली बार इतने नहीं हुए थे, पर मतलब ये ठीक हो गए थे, चल गए इस बार। देखिए काम, और बस इन दियों को मैंने धोकर अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया। जब ये सूख जाएंगे तो इनको पैक करेंगे। तो ये लीजिए दिवाली की सारी डेकोरेशन मैंने हटा ली है। देखिए कितनी सारी लड़ियाँ हो गई। ये एक बार की नहीं है, हर दिवाली पे मैं जो खरीदती हूँ उनको ऐसे ही रखती जाती हूँ और इकट्ठी हो गई। और इतनी सारी लाइटें हो गई हैं, हर बार मैं दो तीन खरीदती हूँ और इकट्ठी हो गई है। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया। दिए भी बिल्कुल सूख गए हैं अच्छे से, और जिन जिन डब्बों में मुझे इनको पैक करना है, जैसे जैसे पैक करना है वो सारी चीज़ें भी मैंने रख ली हैं। तो चलिए अभी पहले ये जो फूलों की लड़ियाँ हैं इनको रखते हैं। ये ना दिख तो बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन थोड़ी सी जगह में आ जाती है, क्योंकि इनको इस तरीके से दबा के रख सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्योंकि जब निकलती हैं तो फूली फूली हो जाती हैं इस तरीके से। और आप ऐसे डब्बे में पैक कर दें। ऊपर से मैंने टेप लगा दी है तो ये बिल्कुल नहीं खुलेंगी। तो ये एक पैक हो गया है, और अभी इनको भी पैक कर देंगे। ऊपर से जो बाकी बची लड़ियाँ हैं वो हो जाएंगी। तो 2 डब्बों में मेरी ये फूलों की लड़ियाँ पैक हो गई। मुझे पता भी रहेगा कि इन दोनों डब्बों में फूलों की लड़ियाँ, बीच में कोई भी देखो कोई भी त्यौहार आता है उसमें डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो फटाफट से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 डब्बे पैक हो गए हैं, और अभी हम पैक करेंगे अपने ये जो शुभ लाभ थे। ये भी देखिए मैंने पिछले साल बनाए थे और बहुत अच्छे से इसको पैक वैक करके रखा था मैंने, ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इस बार फटाफट से निकाले और यूज़ हो गए। मैंने ये घर पर ही बनाए थे। ये भी लड़ियाँ हैं, ये इस बार लाई थी मैं, और इनको भी हम इसमें ही रख देंगे। और ये कुछ और हमारी डेकोरेटिव ही लड़ियाँ हैं, इनको भी हमने एक कैरी बैग में पैक करके रख दिया। मैं हर बार सामान को ना बहुत अच्छे से रखती हूँ। और ये देखिए लाइटें अच्छे से हमने इसको उतारा है और समेटा है और रोल बना दिए हैं इनके, और ये लाइटों का डब्बा हो गया है। ये मुझे ध्यान रहेगा क्या क्या चीज़ है। अब दिए वगैरह पैक करने की बारी है, तो उसके लिए मेरे पास ना ये पैकिंग वाले रैपर्स हैं। तो ये मेरी उर्ली हैं 3, ये मैंने पिछली बार ही रेडी की थी, अच्छे से पैक करके रखी थी, तो इस बार निकाली और यूज़ कर ली। और इन दियों को भी हम इसमें रख देंगे। तो ये जो पैकिंग वाले रैपर होते हैं ना, इससे दिए फूटेंगे नहीं, तो इसको मैंने यूज़ किया है। इन चीज़ों को मैं रखती हूँ, कभी भी कुछ पैक करना हो ऐसी चीज़ें तो अच्छे से पैक हो जाती हैं। तो ये एक डब्बा दियों का हो गया है। तो जो छोटे दिए हैं वो तो मैंने नहीं पैक करे हैं, वो इनको मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। अगली बार निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ेगा, और ऊपर से टेप लगा के पैक कर दिया है। फूटेंगे भी नहीं और अच्छे से पैक रहेंगे। तो चलिए सारा सामान मैंने इन डब्बों में पैक कर दिया है। अभी एक बड़ा बॉक्स लिया है, इसमें इनको इसमें जचा दूँगी, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूँगी कैसे कैसे करना है। और बस सेट हो गया है इस डब्बे में। यही डब्बा है मेरा पूरा दिवाली के सामान का। इस बार मैंने खोला था ना अपना दिवाली का पिटारा। माय दिवाली व्लॉग में जब मैंने अपने घर की डेकोरेशन की थी, तब मैंने इस पिटारे को खोल के आप लोगों को दिखाया था। तो यही है वो पिटारा, और बस इस बॉक्स को मैं अपनी कबर्ड्स में रख दूँगी जो ऊपर बनी होती हैं। तो चलिए अभी बना लेते हैं अपने दिवाली के कुछ वेस्ट दियों से डेकोरेटिव आइटम। तो ये मैंने ना इसमें होल कर लिए थे, इन दियों में सीज़र की हेल्प से ही कर लिए थे मैंने, तो आराम से हो गए थे। आप कुछ और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ वगैरह। देखिए ऐसे कर लीजिए, आराम से हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कच्चे दिए होते हैं ना, तो फटाफट से हो जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए वैसे। और इस तरीके से आप होल कर लिए, और साइडों में भी कर लेना, क्योंकि हम साइडों में भी इसमें कुछ लगाने वाले हैं। तो अभी इन दियों पे क्या करेंगे, हम पेंट कर लेंगे, किसी पे कैसा किसी पे कैसा। इस पे मैंने ब्राउन कलर किया है, और ये अभी मैंने पिंक कलर लिया है, गुलाबी कलर
है ये। और ऐसे ही सारे दियों पे हमने अलग अलग कलर कर लिया है, जो आपको पसंद आए, जो आपके पास अवेलेबल हो वो कर लें आप। और ये सूख गया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूखने दें इनको। और फिर कुछ भी डिज़ाइन बना लें। मैंने वाइट कलर से डॉट डॉट बना दिए हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ मिरर्स ले लिए हैं और मिरर्स इन पे लगा दिए हैं, ग्लू की हेल्प से भी लग जाते हैं, फेविकॉल से भी लग जाते हैं वैसे ये। और ऐसे ही इन दियों पे भी कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से कर लें आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना लें। और बस कुछ मोती वगैरह हो, पॉम पॉम हो घर पे, तो उनको धागे में पिरो के और बस दियों में जो हमने होल किए थे उसमें पिरो दें, इस तरीके से बना लें। देखिए चॉइस आपकी है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो बस ये साइड्स में मैंने बताया था ना, होल कर लिए हैं मैंने, साइड में भी होल किए हैं, उसमें लगा दिए। और ये बन गया हमारा कितना सुंदर एक डेकोरेटिव आइटम। तो फ्रेंड्स वेस्ट दिए भी काम आ गए और डेकोरेशन की चीज़ों को भी हमने अच्छे से पैक करके रखा है, ताकि अगली बार दिवाली पर निकालें और यूज़ कर ले। कई बार हम चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, गलत तरीके से रख देते हैं, वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती है, ऐसे ही डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें, अच्छे से पैक करके रखें उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।